गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में पहला चैप्टर जल और जंगल में जल के विषय में क्रमशः। आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रबंधन के विषय में। जल प्रबंधन है क्या? जल प्रबंधन का मतलब होता है कि पानी का सबसे अच्छे तरीके से निपटारा करना। यह स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात नगर पालिका जल प्रबंधन द्वारा किया जाता है। यह हम घर पर अन्य व्यक्तियों द्वारा भी कर सकते हैं। आज बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति के चलते भौम जल दोहन होते जा रहा है। साथ ही साथ अनेक स्तरों पर जल की बर्बादी होती है। जल की बर्बादी के कुछ यहाँ मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, नागरिक प्राधिकरण, जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव। दूसरा, मनुष्य द्वारा जाने या अनजाने में दैनिक क्रियाकलापों के दौरान आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग। माने हम प्रचुर मात्रा में जो भी दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, है ना, हम उससे ज़्यादा जल को बर्बाद करते हैं। नहाने के लिए, धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, है ना, बहुत सारे चीज़ों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जितना हमें जल की आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। और यदि हम जल को एक बकेट से ज़्यादा दूसरे बकेट तक उपयोग करते हैं, जितना चाहिए उतना ही उपयोग करेंगे और ज़्यादा उपयोग करेंगे अर्थात हम जल को बर्बाद कर रहे हैं। तीसरा है त्रुटिपूर्ण टोटियों से जल रिसाव। बहुत सारे जल टोटियों को तोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिससे जल का बहाव होते रहता है। इससे क्या होती है? जल की बर्बादी होती है। वर्षा जल का अधिकांश भाग बेकार में समुद्र में बह जाना। वर्षा का जल जो संग्रह होता है उसका उपयोग करते हैं, परंतु जब वो समुद्र में चल जाता है तो वह बेकार हो जाता है, वो किसी काम के लिए नहीं होता। अर्थात वर्षा जल का जो भी भाग ना समुद्र में गिरता है वह बेकार हो जाता है। सिंचाई कार्य में कुप्रबंधन, माने सिंचाई कार्य के लिए जितना जल की आवश्यकता उतना ही उपयोग करें। किसान खेतों में क्या करते हैं? नल से पाइप को जोड़ देते हैं खेतों में और यूं ही पानी बहते चला जाता है। जितना जल की आवश्यकता होती है पौधों को, उससे ज़्यादा यूं ही बहता रहता है। तो हम इस प्रकार जल की बर्बादी करते हैं। अब है हम कि जल की प्रबंधन के उपाय क्या हम करेंगे? जल प्रबंधन के उपाय तो उसके लिए क्या है? जल का संग्रहण करेंगे। वर्षा का जल को गड्ढों में संग्रहित कर पाइपों के द्वारा खेतों में सिंचाई के कार्य के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जल का उपयोग कर सकते हैं, जल संग्रहण कर। आइए बच्चे आगे हम देखते हैं कृषि कार्य में जल का उपयोग मितव्ययता से करना। सिंचाई कार्य में सिंचाई के आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से किया जा सकता है। सिंचाई के आधुनिक तकनीकों को अपनाकर जल की बर्बादी को कम से कम किया जा सकता है। सिंचाई कार्य में जल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित आधुनिक तकनीक को अपनाया जा सकता है। यहाँ देखिए, पहला है बूंद सिंचाई। इस सिंचाई व्यवस्था में कम व्यास के पाइपों द्वारा जड़ों में पानी बूंद के रूप में सीधे पहुंचाया जाता है, जिससे जल की बहुत ही कम मात्रा खर्च होती है। ये ड्रिप सिंचाई, बूंद सिंचाई जो है, आज भी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये बूंद सिंचाई की व्यवस्था है और करते हैं लोग। दूसरा है लिफ्ट सिंचाई। अपने खेतों को निचली सतह से लेकर उच्च सतह तक पाइप या किसी यांत्रिक तरीके से करना, ये होता है लिफ्ट सिंचाई। इसमें भी कम मात्रा से हमें पौधों तक पानी पहुंचता है। सूक्ष्म धारों की सिंचाई। सूक्ष्म धारों की सिंचाई का अर्थ है पाइपों के द्वारा जलों को बूंद बूंद तक पूरे पौधों में, जलों की बूंदों के द्वारा पौधों में सिंचाई की जाती है। चौथा है सीढ़ीनुमा खेती व्यवस्था। सीढ़ीनुमा खेती पर्वतीय पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है,
क्योंकि वहाँ की भूमि ढलवानुमा होती है। वहाँ समतल क्षेत्रों की अपेक्षा कम मात्रा में ज़मीन पाया जाता है, इसलिए वहाँ की खेती सीढ़ीनुमा खेती होती है। उस प्रकार से सीढ़ीनुमा खेती होती है और उस प्रकार से उसकी सिंचाई भी होती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, जो भी हम लोग पढ़े हैं मेन पॉइंट को आप अपनी कॉपी में रखेंगे और पढ़ेंगे, याद करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।